ये हो जाती हैं आपकी कोलोकेशंस, जो 7 बैंड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। So welcome to day 3 of general training writing task IELTS exam preparation जिन्होंने भी मार्च में एग्जाम बुक किया हुआ है। बिफोर आई स्टार्ट ये कुछ स्क्रीनशॉट्स में शेयर कर रही हूँ आपके सामने। ये वो स्क्रीनशॉट्स हैं जिन्होंने हमारी प्रेडिक्शन एंड क्रैश कोर्स लिया था एंड इनको एग्जाम में प्रेडिक्शन में से ही क्वेश्चंस पूछे गए। सो इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आपको भी फ्री में क्रैश कोर्स मिल सके एंड आपको भी प्रेडिक्शन से क्रैश कोर्स से बहुत ज्यादा फायदा हो सके। क्योंकि नॉर्मली जो मैं क्रैश कोर्स में प्रोवाइड करती हूँ, जो मैं प्रेडिक्शंस में प्रोवाइड करती हूँ एंड जिसकी मैं वीडियोस बनाती हूँ, जो राइटिंग टास्क 1 एंड 2 है, बेसिकली इसके आसपास ही इसके से मिलते जुलते टॉपिक्स ही एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सो आज का डे फाइनल डे है फॉर जनरल ट्रेनिंग राइटिंग टास्क 1 की प्रेपरेशन। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल अबाउट फॉर्मल लेटर्स। ये बेसिकली चाहे आपका टारगेट 7+ बैंड का है, चाहे आपका टारगेट अराउंड 5 बैंड का है, दोनों केसेस में आप इस वीडियो को फॉलो करके अपना डिजायर्ड बैंड स्कोर को अचीव कर सकते हो। सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मल लेटर? अगर आप फर्स्ट टाइम भी एग्जाम देना है, आपको 1% भी आइडिया नहीं है व्हाट आर फॉर्मल लेटर्स एंड हाउ यू शुड राइट इट सो दैट यू कैन स्कोर मिनिमम 7 बैंड, देन दिस इज अ मस्ट वॉच वीडियो। एज इन दिस वीडियो मैं आपको फ्रॉम बेसिक टू एडवांस्ड हर एक चीज आपको बारीक से बारीक, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको मिस नहीं करनी है विद IDPs प्रूफ में हर एक चीज आपको यहाँ पे समझाने वाली हूँ। तो फॉर्मल लेटर्स आर रिटन टू दोज पर्सन जिनको आप बिल्कुल भी नहीं जानते हो, या सिर्फ आपको जिनका नाम पता है कि उनका काम पता है, ऑक्यूपेशन पता है आप उनकी, या उनको अभी आपको उनका नाम पता है, दैट्स इट, दोज आर कॉल्ड फॉर्मल लेटर्स। अब इसमें बेसिकली आपने कुछ चीजें होती हैं जिनको फॉलो करके ही आपके अराउंड 7 बैंड आपको मिल सकते हैं। वो चीजें क्या हैं वो हम इस चीज में लेटर में हम डिस्कस करेंगे विद कंप्लीट सैंपल आंसर। इस वीडियो के बाद आपको फॉर्मल लेटर में कोई भी डाउट, 1% भी डाउट आपको नहीं रहेगा। सो आई वुड रिक्वेस्ट टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड सो दैट यू कैन गेट द कंप्लीट आइडिया ऑफ हाउ टू राइट फॉर्मल लेटर्स एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ज्यादातर फॉर्मल एंड सेमी फॉर्मल लेटर्स बहुत ज्यादा एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। इनफॉर्मल भी आ सकती हैं, उसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियोस डाल रखी हैं, सो उसके बारे में बात करेंगे बाद में। सो द क्वेश्चन सेज ड्यूरिंग योर रीसेंट स्टे एट अ होटल you misplaced some crucial documents, write a letter to the hotel manager। होटल के मैनेजर को अपने लेटर लिखनी है। आप ऑब्वियसली इस पर्सन को नहीं जानते हो, सिर्फ आपको मे बी इसका नाम पता भी है या नहीं पता, आपको इतना पता कि आपने लिखनी किसको है, होटल के मैनेजर को। आप किसी होटल में आपने रिसेंटली स्टे करा था, लेकिन आप कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वहां पे आप भूल गए हो, ये वो मिसप्लेस हो गए हैं, तो आपने लिखनी है लेटर होटल के मैनेजर को एंड डिस्क्राइब करना है। फर्स्ट पॉइंट में यू हैव टू डिस्क्राइब द डॉक्यूमेंट्स एंड वेयर यू माइट हैव लेफ्ट देम। इनको आपने पॉसिबली कहां पे गुम किया है, कहां पे छूट गए हैं। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये बताना है आपने। डॉक्यूमेंट्स आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये बताना है आपने। एंड रिक्वेस्ट करनी है असिस्टेंस इन लोकेटिंग एंड रिटर्निंग दी डॉक्यूमेंट्स। तो आपके सामने क्वेश्चन है, इसमें आपके पास 3 पॉइंट्स हैं। कोई भी लेटर लिखने के लिए आपके पास होते हैं 4 स्टेप्स विच includes your introduction, answer to all these 3 body paragraphs जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन अगेन लेटर को स्टार्ट करने से पहले आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं बिफोर यू स्टार्ट टू राइट दी लेटर। वो स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहला स्टेप आपका है अंडरस्टैंड। अब अंडरस्टैंड आपके आता है 2 चीजों में। फर्स्ट इज आपने लेटर कौन सी टाइप की है, दैट मीन्स फॉर्मल है, सेमी फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, आपने ये डिसाइड करना होता है। And after this you have to decide which category is this। क्या ये अपॉलॉजी की है, क्या ये थैंकिंग की है, क्या ये कंप्लेंट की है, क्या ये असिस्टेंस की है, क्या ये फीडबैक की है, क्या ये रिव्यू की है, लेटर किस कैटेगरी की है, इसको आपने आइडेंटिफाई करना होता है क्वेश्चन को रीड करके। अगर आप इसको रीड करो, यहाँ पर अगर आपको कैटेगरी आइडेंटिफाई कर सकते हो, जो लेट मी नो इन द कमेंट्स ये किस कैटेगरी में फॉल होती है, तो आपने कमेंट में मुझे जरूर बताना है। इसके बाद आता है प्लानिंग। ऑब्वियसली प्लानिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। अंडरस्टैंड एंड प्लान को करने में आपको हार्डली लगते हैं 5 मिनट्स। अगर आप 5 मिनट स्पेंड कर लोगे ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड ऑन प्लानिंग, आई कैन गारंटी यू कैन राइट दिस कंप्लीट लेटर इन अंडर 10 to 12 minutes very very easily and very very perfectly without any mistakes, without any doubt। After you plan the letter, then you have to obviously write it according to what you have planned and your notes,
एंड इन द एंड यू हैव टू रिव्यू योर ओन लेटर। अगर आप इसमें से कोई मिस्टेक्स को स्पॉट आउट कर सकते हो, कोई ग्रामर है, कोई पंक्चुएशन है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, वोकैबुलरी है, कुछ भी है, अगर आप रिव्यू करके उसको कर सकते हो चेंज, यू मस्ट डू दिस। इसी से ही आपके जो पॉइंट्स हैं 6.5 से 7 बढ़ जाते हैं। 0.5 बैंड आपका रिव्यू करने से ही इंक्रीज हो जाते हैं। सो नेक्स्ट आपके पास आते हैं प्लानिंग के नोट्स। आपने प्लान क्या करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज जिसको आप मिस नहीं कर सकते। सबसे पहले आती है इंट्रो। इंट्रो में आपने लिखना क्या होता है, पर्पस ऑफ राइटिंग योर लेटर। साथ ही में आईडीपी के स्क्रीनशॉट्स एज अ प्रूफ में शेयर कर रही हूं कि आईडीपी ने बोला है कि आपके लेटर में पर्पस ऑफ राइटिंग लेटर क्लियरली स्टेट होना चाहिए। एंड जो हमने इसके पहले बात करी थी, कैटेगरी क्या है इस लेटर की, आप अपने होटल के मैनेजर को असिस्टेंस के लिए उसको अप्रोच करना है। You have to seek his assistance in locating your misplaced files or documents। तो ये आपका आ जाएगा आपके इंट्रो के अंदर, पर्पस के अंदर। तो आपने पर्पस लिख देना है, दैट इज यू नीड टू सीक हिज असिस्टेंस इन लोकेटिंग दी फाइल्स। एंड आपने उसकी होटल में कब स्टे किया था, फ्रॉम 1 मार्च टू 3 मार्च आप बोल सकते हो। कौन सा रूम नंबर था, 2215। तो प्लानिंग को आपने ज्यादा टाइम नहीं देना। आपके माइंड में जो पॉइंट्स हैं उनको आपने सिर्फ इन शॉर्ट, इन एब्रिविएशंस को यूज करके फटाफट आपने नोट डाउन करना है। यहीं पे आपने लिखनी नहीं होती, ये सिर्फ प्लानिंग होती है। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, इन शॉर्ट, जितना आपको समझ में आ जाए इन शॉर्ट। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, पर्पस लिखूंगी, सीक असिस्टेंस, रूम नंबर 215 में स्टे किया था मैंने, 1 मार्च से लेके 3 मार्च तक ये मेरा स्टे था। तो मैंने बेसिक डिटेल्स बता दी। इसके बाद हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, डिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स एंड वेयर यू लेफ्ट। डॉक्यूमेंट्स में मेरे पास पासपोर्ट था, बिजनेस के कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स थे एंड एक फोल्डर था जिसके अंदर मेरी कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी। ठीक है, मैंने इसको लीव कहां पे किया, मैंने इसको कहां पे छोड़ दिया, या तो डेस्क पे होगा रूम में, या तो जो ड्रॉर होता है, बेड साइड ड्रॉर होता है, या तो उसमें छूट गया है। एंड मुझे बहुत ज्यादा डीपली कंसर्न है। कंसर्न क्या मतलब होता है, मैं बहुत इसके लिए आई एम हाईली वरिड। मैं बहुत ज्यादा वरिड का ये सिनोनिम होता है, आई एम हाईली कंसर्न्ड, आई एम डीपली कंसर्न्ड अबाउट द मिसप्लेस्ड एंड मिस डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद सेकंड आपका क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंस क्या है डॉक्यूमेंट्स की, आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों है। पासपोर्ट है वो आपके लिए इंटरनेशनल ट्रेवल एंड मीटिंग्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स है उसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है काम के रिलेटेड, एंड इसके से मुझे बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंस कॉज हो रही है। जो मेरा सारा सामान ये गुम हो गया है, इतना इंपॉर्टेंट सामान था, एंड मुझे बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंस हो रही है इन चीजों के गुम हो जाने से। इसके बाद था आपने असिस्टेंस रिक्वेस्ट करनी है, तो हमने बोला कि काइंडली आप हाउसकीपिंग के साथ या लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट के साथ काइंडली चेक कर लो कि कहां पर किसी को मिला है या नहीं। अगर आपको मिल जाता है तो मुझे ASAP, एज सून एज पॉसिबल इन्फॉर्म कर देना, ताकि उसको मैं कलेक्ट कर सकूं या डिलीवरी के लिए मैं कुछ अरेंजमेंट कर सकूं। तो आप देखो, मैंने प्लानिंग अगर करी भी है, इसको मुझे हार्डली लगे हैं 3 से 4 मिनट प्लानिंग करने में। सो प्लानिंग मीन्स आपने इन शॉर्ट पॉइंट्स बना लेने होते हैं, जैसे मैंने आपके सामने पॉइंट्स को फ्रेम किया। अगर आपको पता होगा कि आपने लिखना क्या है, आपने अगर पॉइंट्स ऑलरेडी बनाए होंगे, इससे आपको फायदा क्या होगा। सबसे पहले आपका जो माइंड है दैट विल बी क्वाइट क्लियर। आपको पता रहेगा आपने किस बॉडी पैराग्राफ में किस चीज को ऐड करना है। दूसरी चीज इसमें होती है कि ज्यादातर प्रॉब्लम क्या होती है कि स्टूडेंट्स के आंसर्स रिपीट हो जाते हैं, तो इसमें आपके अवॉइड, आपकी रेपिटेशन ही नहीं होगी। कई बार क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं, जैसे आप बोलोगे कि मैम डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछ रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो गया, मैम इसमें सेम ही आंसर आ जाएगा। अगर आपने प्लानिंग करी होगी ना, तो आपकी जो रेपिटेशन है वो बिल्कुल नहीं होगी, आपको क्लियर माइंड से आइडिया हो जाएगा। और एक और बात, प्लानिंग से आपको फायदा क्या होगा, खासकर जिन्होंने इंडिया में एग्जाम देना है, मैं हर वीडियो में इस बात को बोल रही हूँ कि आपको पेन से पेपर लिखना पड़ेगा राइटिंग टास्क का। तो कटिंग अगर करोगे तो मैसअप हो जाएगा, आपके डिजायर्ड बैंड्स को नहीं आएंगे। प्लानिंग करने से आपको पेन से लिखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको पता रहेगा आपने कहां पर क्या लिखना है। तो विदाउट एनी कटिंग, विदाउट एनी मिस्टेक्स आप इसको इजीली लिख पाओगे। तो मेरे कहने पर एक बार इस फॉर्मेट को जरूर अप्लाई करना। एक तो टाइम सेविंग टेक्निक्स हैं, एक आपके साथ इसमें कटिंग नहीं होगी। एंड आप किस कंट्री से, किस स्टेट से मेरी वीडियो को देख रहे हो, मुझे कमेंट में जरूर बताना। एंड क्या आपको मेरी वीडियोस देख के इंप्रूवमेंट हो रही है, फायदा हो रहा है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो अब शुरू करते हैं सैंपल आंसर। तो सैंपल देखो आपके सामने है। अभी नॉर्मली क्वेश्चंस में आपको दिया रहता है स्टार्ट विद डियर सर और डियर मैडम।
अगर नहीं भी दिया रहता, हमें पता है दिस इज अ टाइप ऑफ फॉर्मल लेटर, तो फॉर्मल में आपने स्टार्टिंग करनी होती है डियर सर से एंड उसके बाद आपने कॉमा डालना होता है। इसके बाद थोड़ी सी मैं आपको बात करूंगी स्ट्रक्चर ऑफ द लेटर की। आपको जो भी दिया होता है मार्जिन शीट में, तो आपने हर एक पैराग्राफ मार्जिन के साथ साथ ही शुरुआत करनी होती है, जैसे आप मेरे सैंपल में देख पा रहे होंगे। ये बोलते हैं आईडीपी का स्ट्रक्चर। आपके सामने अगेन स्क्रीनशॉट्स भी शो हो रहेंगे, जो प्रूफ है आईडीपी की ऑफिशियल वेबसाइट से कि जो मैं करवा रही हूँ आईडीपी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके ये वीडियोस है। अगर मेरी वीडियोस को आप फॉलो करते हो तो मैं गारंटी के साथ लिख के देती हूँ आपके 7 बैंड कहीं नहीं जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिस इज कॉल्ड द इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ। अब इंट्रो में हमने कहा था, आईडीपी ने कहा है यू हैव टू क्लियरली स्टेट द पर्पस ऑफ राइटिंग योर लेटर। जैसे कि हमने यहाँ पे प्लानिंग करके ऑलरेडी रखी हुई थी कि इंट्रो में हमने लिखना क्या है। हमने पर्पस क्या है, असिस्टेंस सीख करनी है। 1 मार्च से 3 मार्च तक हमारा स्टे था रूम नंबर 215 में। इसी को ही हमने बना के लिखा आई एम राइटिंग टू। ये चीज लिखनी जरूरी है ताकि क्लियरली शो हो सके that this is the purpose you are writing, why you are writing this letter। बहुत ही ज्यादा क्लियरली स्टेट करना है। स्क्रीनशॉट्स एंड प्रूफ आईडीपी के आपके सामने शो हो रहे होंगे। सो टू सीक योर अर्जेंट असिस्टेंस, सिर्फ असिस्टेंट लिखने की बजाय क्या लिखो, अर्जेंट असिस्टेंस। ये हो जाती हैं आपकी कोलोकेशंस जो 7 बैंड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। असिस्टेंस किस चीज में, इन लोकेटिंग सम क्रूशियल डॉक्यूमेंट्स। इंपॉर्टेंट लिख सकते हो, एसेंशियल लिख सकते हो, क्रूशियल डॉक्यूमेंट्स that I may have left behind during my recent stay at your hotel। जो क्वेश्चन में आपको गिवन था उसको ही आपने रीफ्रेज कर दिया एंड डिटेल्स दे दी आपने कब स्टे किया था। फ्रॉम 1 मार्च 2025 टू 3 मार्च 2025 इन रूम नंबर 215। तो इस तरीके से आपकी इंट्रो इज वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी क्लियर, गुड यूसेज ऑफ वोकैबुलरी, गुड ग्रामर, नो मिस्टेक्स एंड इट इज अप टू द मार्क। तो इस तरीके से आपकी इंट्रो होनी चाहिए, चाहे वो आपका टास्क 1 है चाहे वो आपका टास्क 2 है। जो आपकी इंट्रो होती है दैट इज द फेस ऑफ योर मेन लेटर। जितना आप इसको बढ़िया लिखोगे विदाउट एनी मिस्टेक, बेशक आप सिंपल लिख लो बट इसमें मिस्टेक बेसिकली कोई भी नहीं होनी चाहिए। ये आपने खास ध्यान रखना है। पर्पस क्लियर होना चाहिए लेटर लिखने का एंड मिस्टेक कोई नहीं होनी चाहिए। बेशक इतनी लंबी नहीं लिखनी तो मत लिखो, वैसे भी इतनी लॉन्ग नहीं है, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कितनी आपकी इंट्रो होनी चाहिए। तो मैंने रिफ्रेश किया क्वेश्चन को, मैंने पर्पस लिख दिया, थोड़ा सा मैंने बता दिया मेरी स्टे कब से कब तक थी और किस वाले रूम नंबर में थी। ये हो गया। उसके बाद हमारा बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन था डॉक्यूमेंट्स को डिस्क्राइब करना है एंड वेयर यू लेफ्ट। अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बड़ी स्टूडेंट्स कहां पे करते हैं मैं बताऊं, अगर आपको इंट्रो को एंड फर्स्ट वाले बॉडी पैराग्राफ को आप लोग एक साथ ज्वाइन करके एक ही पैराग्राफ में इसको बना के आंसर लिख देते हो, जो कि आईडीपी ने साफ साफ मना किया हुआ है। आईडीपी ने बोला है कि देयर शुड बी सेपरेट बॉडी पैराग्राफ फॉर ऑल द 3 बुलेट पॉइंट जो आपको क्वेश्चन पेपर में दिए जाते हैं, तीनों का आपने सेपरेटली बनाना है बॉडी पैराग्राफ। ये आईडीपी बोल रहा है, मैं नहीं बोल रही हूं। तो ये चीज अपने माइंड में क्लियर रखना कि लेटर में इंट्रो को फर्स्ट पॉइंट के साथ आपने मिक्स नहीं करना है। सो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, डिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स एंड वेयर यू हैव लेफ्ट। हमने एक डिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स को करना है। तो हमने क्या लिखा था, पासपोर्ट है, बिजनेस के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एक फोल्डर है जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, मे बी मैंने डेस्क में छोड़ दिया है या बेड साइड ड्रॉर में छोड़ दिया है एंड मैं इसके लिए बहुत ज्यादा वरिड हूं। प्लानिंग आपने कर रखी है तो लिखना देखो कितना ज्यादा आसान हो जाएगा। स्ट्रेट अवे डायरेक्टली आपने स्टार्ट करना है आंसर के साथ। द मिसिंग पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स था तो मैंने यहाँ पे पेपर्स लिख दिया। मे इंक्लूड माय पासपोर्ट, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अ फोल्डर कंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब अगर यहाँ पे ये चीज देखो, मैंने एंड के पहले कॉमा डाला हुआ है। सो दिस इज कॉल्ड अ कंपाउंड सेंटेंस। आपने जब भी एंड लगाओ या एज लगाओ, कोई भी कंजंक्शन लगाते हो, उसके पहले आपने कॉमा जरूर डालना है। जो 7 बैंड वाले बच्चे होते हैं ना, वो इन चीजों का खास ध्यान रखते हैं। एंड ऑल्सो प्लानिंग, 6 बैंड में एंड 7 बैंड में सिर्फ इतना ही फर्क होता है कि 6 बैंड वाले प्लानिंग नहीं करते हैं एंड 7 बैंड वाले प्लानिंग करते हैं। एंड मे बी 6 बैंड वालों बोल भी सकते हैं कि हमने प्लानिंग किया था, लेकिन उनकी प्लानिंग कहाँ पे होती है, माइंड में। लेकिन आपने प्लानिंग कहाँ पे करनी होती है, ऑन पेपर, जो आप देख सको, इसको बोलते हैं परफेक्ट प्लानिंग। तो इसके बाद हमने लिखा आई बिलीव, मतलब मुझे ये लगता है कि आई मे हैव लेफ्ट
देम ऑन द डेस्क और इनसाइड द बेडसाइड ड्रॉवर। जो भी हमने प्लानिंग करी थी सिर्फ उनको मैंने लाइंस बना के फ्रेम कर दिया, दैट्स इट। These documents are significant and I am deeply concerned about their whereabouts। बहुत ज्यादा significant है, important है and मुझे deeply इसके बारे में टेंशन हो रही है कि मैंने इसको कहाँ छोड़ दिए हैं, मैं कहाँ इसको भूल गई हूँ। I am concerned about their whereabouts। whereabouts मतलब ये कहाँ पर है, मैंने इनको कहाँ पे छोड़ दिया है, या where I have forget these important documents and these papers। तो आप देखो जैसे हमने प्लानिंग करी, जो हमने प्लानिंग करी इसी को लेकर हमने कंप्लीटली एक दो तीन लाइंस में इसका आंसर बना के रख दिया। तो इससे होगा क्या, माइंड क्लियर और काफी अच्छे तरीके से आपका फ्रेम हो जाएगा। इसके बाद हमारा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। आपके लिए डॉक्यूमेंट्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं? तो डॉक्यूमेंट्स में आपने बोला आपके पास पासपोर्ट था, तो पासपोर्ट आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? आपके इंटरनेशनल ट्रेवल के लिए बहुत ऑब्वियस सी बात है। पासपोर्ट आपको किस चीज में हेल्प करता है? इन योर इंटरनेशनल ट्रेवल। जो बिजनेस के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? उसमें क्या होता है? इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, किसके रिलेटेड? वर्क के रिलेटेड। तो ये एक ना फ्लो होता है, लॉजिकल फ्लो ऑफ योर आइडियाज, जो अगेन कोहेजन एंड कोहेरेंस में आपको बैंड दिलाता है। इसको बोलते हैं लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर बॉडी पैराग्राफ्स। तो बिजनेस के कॉन्ट्रैक्ट्स है उसमें क्या था? इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड काम के रिलेटेड। तो आपको आइडियाज फ्रेम करने में प्रॉब्लम आएगी नहीं। इस तरीके से अपने माइंड को आपने ट्रेन करना होता है। एंड इनके गुम जाने से मुझे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, इनकन्वीनियंस हो रही है। तो आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, तो तीनों को 3 लाइंस बना के बहुत अच्छे तरीके से आपका पैराग्राफ बन जाएगा। किस तरीके से? दी पासपोर्ट इज असेंशियल फॉर माई इंटरनेशनल ट्रेवल। मैंने लिखे हैं शॉर्ट फॉर्म्स क्योंकि मेरे पास जगह कम थी, लेकिन आपने शॉर्ट फॉर्म्स यूज नहीं करनी है। कॉमा डाल के लिखा मैंने वाइल। तो जहां पर आप इस तरीके से कनेक्टर्स यूज कर लेते हो वो बन जाते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अगेन यहां इसके बाद भी पहले कॉमा आएगा ही आएगा। तो ये होती है 8 बैंड वाली चीजें जिसको आपने माइंड में रखना है। वाइल ये हो गया एक तो कंपैरेटिव सेंटेंस। द बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने ऊपर लिखा था, दे कंटेन सेंसिटिव या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, टाइम बाउंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू माय वर्क। जो हमने पॉइंट्स बनाए थे बिल्कुल सेम वैसे के वैसे। जस्ट यू हैव टू फोकस ऑन गुड वोकैबुलरी यूसेज एंड कोलोकेशंस। जैसे मैंने यहाँ पे यूज करके रखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स contain sensitive and time bound information related to my work. Losing them has created a lot of inconvenience for me। इनको गुम जाने से, इनके गुम होने से मुझे बहुत ज्यादा inconvenience and परेशानी मुझे हो रही है। These has created a lot of inconvenience for me। इसके बाद हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन देखो क्या था, रिक्वेस्टिंग असिस्टेंस। तो आपने बोला कि काइंडली चेक इन विद द हाउसकीपिंग एंड लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट। अगर आपको मिल जाते हैं तो मुझे जल्दी इन्फॉर्म कर देना ताकि मैं इसको कलेक्ट करने का कुछ अरेंजमेंट मैं कर सकूं। इन दी सिमिलर मैनर आपने इसको लिख देना है, I would greatly appreciate it। तो ज्यादातर जो फॉर्मल या सेमी फॉर्मल लेटर्स होती हैं, थर्ड क्वेश्चन हर एक में आपकी सजेशंस होती हैं या सॉल्यूशंस होते हैं या आपकी रिकमेंडेशंस होती हैं। तो थर्ड पैराग्राफ को अगर सेमी फॉर्मल या फॉर्मल लेटर आपको आ जाती है तो आप कोशिश करो कि यही लाइन को फिट करने की कोशिश करो। बहुत बढ़िया फ्रेज है, I would greatly appreciate it। ये मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगी। इफ यहाँ पे कोई कॉमा नहीं आना, इफ यू चेक विद दी हाउसकीपिंग एंड लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट। अगर आप हाउसकीपिंग से पूछोगे, लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट से अगर आप पूछते हो तो मुझे बहुत ज्यादा आई वुड हाईली अप्रिशिएट इट। इफ लोकेटेड अगर आपको मिल जाती है, काइंडली यहाँ पे प्लीज एक वर्ड होता है तो प्लीज इज इनफॉर्मल, काइंडली इज फॉर्मल। ये होती है फॉर्मल लैंग्वेज वाली बातें। लेटर इज इनफॉर्मल, यू हैव टू यूज फॉर्मल टोन। सॉरी, लेटर इज फॉर्मल, सो यू हैव टू यूज कंप्लीटली फॉर्मल टोन थ्रू आउट योर लेटर टू स्कोर गुड बैंड। काइंडली इन्फॉर्म मी एट your earliest convenience, good phrases, good collocations and language, so I can arrange their collection or delivery। या तो मैं खुद कलेक्ट करने आऊं या तो आपको डिलीवरी के लिए बता दो कहां पे डिलीवर करने हैं डॉक्यूमेंट्स। तो ये हो गया तीनों के तीनों आपके बॉडी पैराग्राफ्स क्वेश्चंस के आंसर। इसके बाद आपने अगेन एक लाइन छोड़नी है। आपने इस बात का ध्यान रखना है, जब भी आप सेकंड वाला नेक्स्ट वाला पैराग्राफ, आपने न्यू पैराग्राफ शुरू करना है, हर एक पैराग्राफ के पहले आपने लाइन छोड़नी है, देन आपने स्टार्ट करना है। एक लाइन आपने छोड़नी ही छोड़नी है, लेकिन साइड पे कोई स्पेस नहीं छोड़नी, मार्जिन के साथ ही आपका सारा कुछ जाएगा। ये स्ट्रक्चर के अंदर, फॉर्मेट के अंदर आपका आ जाता है। एंड आईडीपी ने क्लियरली बोला हुआ है कि क्या आपने तीनों क्वेश्चंस को प्रॉपरली
एंड सेपरेटली आंसर किया है, इसके भी आपको मार्क्स मिलते हैं। पहली चीज आपको मार्क्स मिलने के पर्पस क्या लिखा है आपने, उसके बाद आपको स्ट्रक्चर के मार्क्स मिलते हैं, उसके बाद आपको क्या आपने इंक्लूड किए हैं तीनों पैराग्राफ के आंसर, ये होते हैं आपके फॉर्मेट, क्या आपने फॉर्मेट को फॉलो किया है। इसके बाद आते ही आपकी क्लोजिंग स्टेटमेंट। तो क्लोजिंग आप करनी है बहुत फॉर्मल वे से, योर प्रॉम्प्ट असिस्टेंट वुड बी हाईली वैल्यूड, आपकी जल्दी अगर आप मेरी हेल्प कर दोगे उससे बहुत ज्यादा वैल्यू करी जाएगी। उसके बाद अगेन आपने स्पेस छोड़ के लिखना है, योर्स सिंसियरली के बाद कॉमा डालना है, नीचे अपना नेम लिखना है आपने। अब योर्स जैसे लिखा मैंने पोस्ट ऑफ ऊपर एस डाल कॉमा डाल के एस लिखा, आपने सिमिलरली ऐसे ही लिखना है। अगर आप इसको सिंपल लिख देते हो ऐसे योर्स, तो इसमें आपके अगेन बैंड कट जाएंगे, इस तरीके से मत लिखना। ये छोटी छोटी बातें लेकिन काफी इंपैक्ट डालती हैं आपके बैंड स्कोर के ऊपर, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद मैं सबसे ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट बात करूं, दैट इज टोन ऑफ योर लेटर। इसके पहले मैंने वीडियो बनाई थी इनफॉर्मल की, उसके बीच में मैंने यही कहा था कि आईडीपी ने बोला है कि टोन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी आपको आईडीपी के सारे प्रूफ शो हो रहे होंगे एंड यहाँ पर भी टोन बहुत मैटर करती है। टोन का मतलब क्या होता है कि अगर आपकी लेटर फॉर्मल है तो आपने थ्रू आउट द लेटर फॉर्मल टोन ही यूज करनी होती है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, सीक योर अर्जेंट असिस्टेंस, दिस इज द फॉर्मल टोन। ठीक है जी। उसके बाद आपने ग्रामर पर भी ध्यान देना होता है। आई मे हैव लेफ्ट, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई मे हैव लेफ्ट, तो मैं आई एम डीपली कंसर्न्ड, आई एम वरिड होती है इनफॉर्मल, आई एम डीपली कंसर्न होती है फॉर्मल टोन। तो टोन इस तरीके से आप देख सकते हो। इसके बाद आपने एसेंशियल वर्ड यूज किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूज किया, हैज क्रिएटेड अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस आपने यूज किया, आई वुड ग्रेटली अप्रिशिएट इट आपने यूज किया, योर प्रॉम्प्ट असिस्टेंस वुड बी हाईली वैल्यूड, ये सारी एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस, ये सारे के सारे फ्रेजेस जो हैं दीज आर ऑल फॉर्मल, जो आपको फॉर्मल लेटर में आपने यूज करने हैं इन ऑर्डर टू स्कोर गुड बैंड। तो ये आईडीपी बोल रहा है टोन शुड बी फॉर्मल इफ यू आर गिवन फॉर्मल या सेमी फॉर्मल लेटर। तो इसके बाद स्टिल अगर आपको फ्रेजेस चाहिए, टोटली फ्रेजेस चाहिए फॉर फॉर्मल लेटर, फॉर सेमी फॉर्मल लेटर, तो आपने सिर्फ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। लेट मी नो इन द कमेंट्स, लेट मी नो इन दी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर एंड आई विल शेयर अ कंप्लीट पीडीएफ जिसमें आपके पास फॉर्मल टोन्स भी होंगी, इनफॉर्मल टोन्स भी होंगी, आपके पास फ्रेजेस दोनों चीज के मिल जाएंगे। फॉर्मल के फ्रेजेस भी आपको मैं पीडीएफ में बना के दे सकती हूँ एंड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल बोथ। तो आपको हर एक चीज की यहाँ पे कोई टेंशन नहीं रहेगी, आपने किस चीज में कौन सी फ्रेज कौन सी लाइन आपने यूज करनी है ताकि आपको और इजी हो सके। तो अगर मैंने ये एक शुरू किया हुआ है क्रैश कोर्स, एंड क्रैश कोर्स में आई एम प्रोवाइडिंग वेरी स्पेशल एंड स्पेसिफिक प्ले लिस्ट जिसमें मेरे पास कैटेगराइज करी हुई है इंपॉर्टेंट वाली वीडियोस, जिसमें मैंने सैंपल आंसर्स को करा हुआ है एक्सप्लेन। राइटिंग टास्क 1, राइटिंग टास्क 2, रीडिंग की सॉल्व करी हुई है कैम्ब्रिज की बुक्स, लिसनिंग में भी मैंने कैम्ब्रिज की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करके रखे हुए हैं, मैप की मेरे पास वीडियोस पड़ी हुई हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। रीडिंग की लेटेस्ट वीडियोस हैं, राइटिंग टास्क 1 की लेटेस्ट वीडियोस हैं, 2 की भी लेटेस्ट वीडियोस हैं, चाहे आप एकेडमिक हो चाहे आप जनरल ट्रेनिंग हो। सो दीज प्लेलिस्ट इन माय क्रैश कोर्स आर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड अगर आपने प्रेडिक्शन वाली वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं, 8 मार्च वाली स्पीकिंग की भी एंड रीडिंग लिसनिंग राइटिंग की भी, तो ये वीडियो जरूर देखना। एंड अगर आपको क्रैश कोर्स चाहिए विच इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, यू जस्ट हैव टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आपको जो क्रैश कोर्स है व्हाट्सएप के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर हो जाएगा, जिसमें मेरे पास स्पेशली डिजाइन करी हुई प्लेलिस्ट है जिसका आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा एंड काफी स्टूडेंट्स को इसका फायदा हो भी चुका है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। इसके पहले राइटिंग टास्क 1 की 3 वीडियोस और आ चुकी हैं। आज राइटिंग टास्क 1 जनरल ट्रेनिंग वालों का कंप्लीट हो चुका है। कल से सीरीज स्टार्ट होने वाली है फॉर एकेडमिक राइटिंग टास्क 1। हर एक टास्क 1 को डीपली एक्सप्लेन किया जाएगा इन कंप्लीट डिटेल्स। सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, कुछ इन्फॉर्मेशन लगी हो, डू गिव इट अ थम्स अप, share it with your friends and don't forget to subscribe my channel for more daily informative videos on IELTS. Until then, stay happy, stay healthy and all the very best for your IELTS exam.